ये हम कल कर रहे थे हिंदू धर्म। हिंदुत्व क्या है, इसके 3 मूल तत्व। पहली चीज, इसके अंदर की एकम सत्य, कोई एक सुप्रीम रियलिटी है और उसके पास अनंत तरीकों से जाया जा सकता है। उसको अप्रोच करने के अनंत तरीके हैं। पहली चीज ये। इस आधार को किसी भी सूत्र के रूप में स्वीकार करो। भारत में माने जाने वाले सहस्रों पथों में से किसी एक के द्वारा या यहाँ तक कि उनसे निकलने वाले किसी नए पथ के द्वारा इस महान आध्यात्मिक लक्ष्य का अनुसरण करो, तो तुम इस धर्म के मर्म तक पहुंच जाओगे। क्योंकि इसका दूसरा मूलभूत विचार यह है कि शाश्वत एवं अनंत के पास मनुष्य नानाविध मार्गों से पहुंच सकता है। अनंत अनेक अनंतताओं से पूर्ण है और इन अनंतताओं में से प्रत्येक अपने आप में वह शाश्वत ही है। और यहाँ सृष्टि की सीमाओं के भीतर परमेश्वर अनेक मार्गों से अपने आप को संसार में अभिव्यक्त और चरितार्थ करते हैं, परंतु प्रत्येक मार्ग उन शाश्वत ही का है। क्योंकि प्रत्येक सीमित में हम असीम को खोज सकते हैं और उनके आकारों एवं प्रतीकों के रूप में सभी चीजों के द्वारा हम उनके पास पहुंच सकते हैं। सभी वैश्व शक्तियां उस एकमेव की अभिव्यक्तियां हैं। सभी ताकतें उसी की ताकतें हैं। प्रकृति के कार्य व्यापार के पीछे विद्यमान देवताओं को एक ही देवाधिदेव की शक्तियों, नामों और व्यक्तित्वों के रूप में देखना और पूजना होता है। एक अनंत चित शक्ति, कर्तृशक्ति, परम संकल्प या विधान, माया, प्रकृति, शक्ति या कर्म सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है। प्रकृति, शक्ति या कर्म सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है, चाहे वे घटनाएं हमें अच्छी लगें या बुरी, स्वीकार्य लगें या अस्वीकार्य, सौभाग्यपूर्ण लगें या दुर्भाग्यपूर्ण। वे अनंत सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा कहलाते हैं। वे प्रतिपालन करते हैं और विष्णु कहलाते हैं। वे संहार करते हैं या अपने अंदर समेट लेते हैं और रुद्र या शिव कहलाते हैं। परमाशक्ति, जो स्थिति एवं रक्षा के कर्म में दयाशील हैं, जगन्माता, लक्ष्मी या दुर्गा हैं, या फिर वह इन रूपों को धारण करती हैं। अथवा संहार के छद्म वेश में भी वे दयाशील चंडी हैं, या वे काली अर्थात कृष्ण वर्णा मां हैं। एकमेव परमेश्वर अपने आप को अपने गुणों के रूप में नानाविध नामों और देवताओं में प्रकट करते हैं। वैष्णव का दिव्य प्रेममय ईश्वर और शाक्त का दिव्य शक्तिमय ईश्वर दो विभिन्न देवता प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे विभिन्न रूपों में एक ही अनंत देव हैं। मनुष्य इन नामों और रूपों में से किसी के भी द्वारा ज्ञानपूर्वक या अज्ञानावस्था में उन परम के पास पहुंच सकता है, क्योंकि इनके द्वारा और इनके परे हम अंततोगत्वा परमोच्च अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। भारतीय बहुदेववाद की यह व्याख्या पश्चिमी निंदाओं को उत्तर देने हेतु निर्मित कोई आधुनिक युक्तियां नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख हम गीता में भी पाते हैं। इससे भी और पहले यही उपनिषदों का भी अभिप्राय है। इसका साफ साफ उल्लेख अनेकानेक शब्दों में प्राचीन काल के प्रारंभिक दिनों में वेद के तथाकथित आदिम, जो कि वस्तुतः प्रकांड गुह्य वेदता थे, कवियों द्वारा भी किया गया था। बहुदेववाद मतलब सारी उसी की शक्तियां हैं और इनके माध्यम से व्यक्ति उस एक परम देव की ओर चल सकता है। परंतु एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां आधुनिकता में रंगे हुए अनेक भारतीय धर्मवादी आधुनिक भौतिकवादी युक्तिवाद के साथ रैशनलिज्म, मैटेरियलिस्टिक रैशनलिज्म, कि आज का जितना भी धर्म है, आप अगर डिबेट सुनो, वो ये डिबेट करें नहीं परमात्मा ये है या ईश्वर ये है, मेरा वाला ईश्वर ये बेटर है, ये वाला देखो इसके अंदर मोरलिटी भी है। ये ये इसलिए मैंने तेरे ईश्वर को मैंने खंडित कर दिया।
मैं जीत गया इसके अंदर। मतलब ऐसी डिबेट्स आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो 5 मिनट रुक के ये नहीं सोच रहे यार तू किस चीज़ के ऊपर अपनी ज़ोर आज़माइश कर रहा है। नहीं, मेरा ईश्वर तो मोरलिस्ट भी है, वो ये भी है, वो भी है, इसलिए वो ऊँचा है। तो भारतीय धर्मवादी आधुनिक भौतिकवादी युक्तिवाद के साथ एक बौद्धिक समझौते के तौर पर इन चीज़ों को प्रतीक कहकर उड़ा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। वहीं प्राचीन भारतीय धार्मिक मन इन्हें केवल प्रतीकों के ही नहीं, अपितु जगत रहित सत्यों के रूप में देखता है। भले ये मायावादी के लिए केवल मायामय जगत के ही सत्य क्यों न हो। क्योंकि भारत के आध्यात्मिक और अंतरात्मिक ज्ञान ने उच्चतम कल्पनातीत सत्ता और हमारी भौतिक जीवन प्रणाली के बीच दो संबंध रहित विरोधी तत्वों की तरह कोई खाई नहीं खोद डाली थी। भारत के आध्यात्मिक और अंतरात्मिक ज्ञान ने उच्चतम कल्पनातीत सत्ता और हमारी भौतिक जीवन प्रणाली, ऐसे नहीं कि इनके बीच में कोई संबंध ही न हो, वह चेतना और अनुभव के अन्य मनोवैज्ञानिक स्तरों से अवगत था और उसके लिए इन अति भौतिक स्तरों के सत्य जड़ जगत के बाह्य सत्यों की अपेक्षा कुछ कम वास्तविक नहीं थे। इसलिए जितने हमारे पुराण हैं, जितनी चीजें हैं, वर्तमान में हमको समस्या क्यों आ रही है, हमारी शिक्षा दीक्षा हो चुकी ये आधुनिक भौतिकवादी युक्तिवादी। हम इस आधार के ऊपर और ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, देखो ये वाली, इसमें राम जी ने उनको अग्नि परीक्षा करवाई, उन्होंने उनका त्याग कर दिया, या ये कितनी चीजें मानवीय नोशंस हैं, हम उसके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। भगवान इमोरल नहीं हो सकता, अनएथिकल नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के बनाए नियमों के हिसाब से ही चलना चाहिए उसको। अरे 1 सेकंड भी हम ये सोचते नहीं कि भई हमारे नियम उसके ऊपर कैसे लागू हो जाएँगे। मानवीय जो नियम हैं, वो अब उनका कई बार रिस्पेक्ट करता प्रतीत होता है। वो किसी कारण से कि आपका उससे संपर्क हो जाए, संबंध हो जाए, पर मानवीय नियम, अरे भाई मनुष्य से नीचे की कड़ी जो है, वो अगर मनुष्य के बारे में नियम बनाए, मनुष्य उसको कितनी तवज्जो देगा। एक बैठ के आपका कुत्ता आपके लिए नियम बनाए, और वो कितना का आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और जबकि इसमें तो कोई विशेष अंतर भी नहीं है। हमारे में और जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत विशाल अंतर है। मनुष्य पहले पहल अपनी मनोवैज्ञानिक प्रकृति, स्वभाव और गंभीरतम अनुभव के लिए अपनी योग्यता, अधिकार। अधिकार का ये डेफिनिशन है। स्वभाव क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकृति, अपना मूल स्वभाव। और मनोवैज्ञानिक प्रकृति का केंद्र आपका क्या है? उसका सेंटर है आपका साइकिक। उसका केंद्र है इस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का। तो मूल आपका स्वभाव वो है, आप कैरी करते हो। और यो अधिकार क्या है? गंभीरता और अनुभव के लिए अपनी योग्यता। ये हमारे जो पहले अधिकार शब्द का कि अधिकारी भेद, ये इसका अधिकारी है या नहीं है? अधिकारी मतलब गंभीरतर अनुभव के लिए योग्य है या नहीं है? ये अनधिकारी को जो है प्रवेश नहीं मिल सकता। ये अधिकारी है, इसको रास में प्रवेश मिल गया, इसको वाणी सुनाई दे गई, भगवान की बांसुरी इसको सुनाई दी। अधिकार मेरा राइट है, वो राइट की बात नहीं है यहाँ। आपकी कैपेसिटी, गंभीरतर अनुभव के लिए योग्यता, ये आपको मार्क करके चाहे अलग ही इसके अंदर की बार-बार जहाँ ये शब्द इस तरीके से काम में आते हैं, तो इस डेफिनिशन के अंदर आपको देखने चाहिए। नहीं, आज का अधिकार शब्द आप जिस तरीके का लगाना चाहोगे, वो गड़बड़ कर देगा अर्थ को। तो स्वभाव और अधिकार, ये हमेशा ही ध्यान में रखे गए। मतलब गंभीरतर अनुभव के लिए आपकी योग्यता कितनी है, उतना मिलेगा।
के अनुसार ही परमेश्वर के पास पहुंचता है। सत्य के किस स्तर एवं चेतना के किस आयाम तक वह पहुंच सकता है, यह उसके आंतरिक विकास की अवस्था के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कितने का वो अधिकारी है, उसी से धर्म संबंधी नाना मत सिद्धांतों का जन्म होता है, परंतु उनके द्वारा स्वीकृत तत्व कोई काल्पनिक रचनाएं, पुरोहितों या कवियों के आविष्कार नहीं होते, अपितु वे भौतिक जगत की चेतना और ब्रह्म की अनिर्वचनीय अति चेतना के बीच की अति भौतिक सत्ता के सत्य होते हैं। हमारे सारे लिटरेचर के अंदर इसी तरीके से अब समस्या क्या आ गई कि इन शब्दों का हम आज जो इनके जो अर्थ लगाते हैं, उस तरीके से इनके ट्रांसलेशंस करते हैं, तो इसका अर्थ कुछ निकल ही नहीं पाता, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। और आज की मानसिकता में हम प्राचीनों की मानसिकता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब तक साधना का दृष्टिकोण न हो, ये बातें ही नहीं समझ में आती। और वो जिन सत्यों को सामने लेके आ रहे थे, उसको हम एकदम चूक जाते हैं। अब ये ही हर शब्द इसी तरीके से डीपर है। हमारे जितने भी शब्द काम में लिए गए हैं, वो पहले तो उसको सही दृष्टिकोण से कि अरे हम इसको फेथ या फिर ये इसको हम खाली यूं ही कोई मानसिक विचार मान ले और मान ले, स्वभाव है, फिर बाद में शूद्र शब्द है, वर्ण है। अब इतना आजकल कोलाहल है, ये जाति प्रथा ने गड़बड़ कर रखी है, वर्ण व्यवस्था ने। अरे तुम तो दो चीजों को मिला रहे हो, ये दोनों एक चीज नहीं है। और इसने क्या कार्य किया है या क्या नहीं किया है, विवेकानंद जी कह रहे रे जाति ने तो आपको बचाए रखा, भारत की आत्मा ने अपना आश्रय जब आपकी ओर सारी चीजें छिन्न भिन्न हो गई, तो इसी के अंदर अपने ऑनर को बचाए रखा। अपनी जाति के जो ऑनर है, आपका जो सम्मान है, वो अपनी जाति के अंदर ही आश्रय रखा, और तो कोई आश्रय रखने लायक चीज ही नहीं थी। मैं ऑनर कहाँ रखूं अपना, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ बचाऊं, तो उस वो एक चीज ने आपको थामे रखा। अब कितनी गहरी बात है। इस दृष्टिकोण से जब तक जीवन को न देखें, चूक गए हम। इससे सारी ही चीज चूक गए। भारतीय धर्म के मूल में जो तृतीय, ये दूसरी बात हो गई कि आपका जिस तरीके का स्वभाव और जिस तरीके का अनुसार है, उतना आप इस सुप्रीम रियलिटी के पास अप्रोच कर पाते हो। तो इसलिए ये जो सत्य आपके पास है, वो किस तरीके से उजागर होते हैं, वो इतने उजागर होंगे, और जितना क्या अधिकार है, और यहाँ रोका नहीं जाएगा। सीढ़ियां बना दी, वर्ण व्यवस्था की है, फिर आपके वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, आप जिस भी वर्ण के हो, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि आपकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति क्या है, तो आपको चलने में सुविधा क्यों कौन से मार्ग से होगी, मार्ग तय हो गया। अब मार्ग तय होने के बाद में किस तरीके का साधन कौन सा, क्योंकि आपका गंतव्य तो वो है, मार्ग आपने ये कर लिया। अब इसकी और जो डिटेल्स हैं, आश्रम कौन सा है आपका, उसके अंदर आप भौतिक जीवन भी जी रहे हो, आप आंतरात्मिक जीवन भी जी रहे हो। उसमें सारी चीज़ों को उसके अनुरूप, इस मार्ग के अनुरूप किस तरीके से ढाला जाए। ये तो है नहीं कि आँख बंद करके आप ध्यानस्थ बैठे हो साहब, या जंगल में पलायन करके चले गए। आप एक्टिव लाइफ़ भी जी रहे हो, पर वो एक्टिव लाइफ़ भी स्वभाव के अनुसार होगी। आपकी जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति है, अगर खाली ये कह दिया जाए कि स्वभाव और एक्टिव लाइफ़ को अलग छोड़ दिया, तो फिर तो इन दोनों के बीच में खाई आ गई। इसको पूरी कैसे की जाए? तो स्वभाव नियत कर्म जो गीता कह रही है, तो कहीं भी कोई भेद नहीं है इसके अंदर, कहीं कोई बीच का गैप नहीं है। आप जहाँ हो, वहाँ से आप सीधे उस सुप्रीम रियलिटी तक जा सकते हो। दूसरी बात, तीसरी, भारतीय धर्म के मूल में जो तृतीय परम महत्वपूर्ण विचार काम कर रहा है, वह आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत शक्तिशाली है।
वह यह है कि जहां परम सत्ता या भगवान को विश्व चेतना में से होकर और समस्त आंतर एवं बाह्य प्रकृति को भेद कर तथा इन्हें पार करके प्राप्त किया जा सकता है, वहीं प्रत्येक वृष्टि जीव स्वयं अपने अंदर अपनी ही सत्ता के आध्यात्मिक भाग के अंदर उन्हीं तत्व या परम पुरुष से मिल सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता है जो एकमेव भागवत सत्ता के साथ घनिष्ठतः एकीभूत या कम से कम घनिष्ठतः जुड़ा हुआ होता है। तीसरी चीज ये है कि आप स्वयं वो ही हो। आपके भीतर ऐसा कोई भाग है, इसलिए आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, एक सुप्रीम रियलिटी है, कोई चीज है। दूसरी, आपका स्वभाव और आपका अधिकार, क्षमता वर्तमान में आपकी जो योग्यता है, उस तरीके से उस मार्ग से आपको ले जाया जाएगा। जो आपका स्वभाव है और जो आपका अधिकार है, इसको आइडेंटिफाई करना और उस तरीके से आपको लेके जाना। और तीसरी, कि लेके कहाँ जाओगे भई? वो इसलिए जाया जा सकता है क्योंकि आप स्वयं वो हो, आप स्वयं वो बन गए। इसलिए ये बाध्यकारी रूप से है। मैं पहले दिन से कि ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। एक म्यूचुअल डेट है ये। आप वो बन गए, तो आपके अंदर ये भाग है नहीं, आप में अधिकार हो, और चाहे आप में आपका वर्ण कोई भी हो, अगर ये वाला तीसरा पार्ट ना हो, कैसे चलोगे? आप स्वयं वो नहीं हो, आपका नेचर अलग है, सुप्रीम रियलिटी का नेचर अलग है, तब तो आप किसी भी पद्धति से तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप कितनी भी मालाएं जपें, कितना भी कुछ भी करें, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो वही तत्व या परम पुरुष, उसका कोई भाग या कम से कम उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहुंचा जा सकता है। भारतीय धर्म का सार है एक ऐसे विकास और जीवन को लक्ष्य बनाना जिससे हम उस अज्ञान को, जो इस आत्मज्ञान को हमारे मन और प्राण से छिपाए रखता है, अतिक्रम करके, ये जो अज्ञान है, यही वेद कह रहा है, हर व्यक्ति इस अज्ञान से शुरू करता है। कोई इंस्पिरेशन आती है, वो आपके देखने, सोचने, समझने, इस सारी चीज को चेंज कर देती है। कोई भी व्यक्ति शुरू तो अज्ञान से ही करता है। उसके अंदर ये वाली बात आती है और एक नया डिस्पेंसेशन ला देती है वो। अतिक्रम करके अपने अंतःस्थित भगवत्ता के विषय में सचेतन हो सकें। जो शिक्षा इसमें हेल्प करती है, वो ही शिक्षा है। जो जीवन, जो कार्य, जो चीज, तो भारतीय संस्कृति ने सारा ताना-बाना इस एकमात्र दृष्टिकोण से, और इस एकमात्र दृष्टिकोण से करके उसने सफलता की हर चीज के अंदर देखो आप कैसे कीर्तिमान स्थापित किए। ये ही तीन तत्व एक साथ मिलकर हिंदू धर्म का सर्वस्व हैं, इसका मूल भाव हैं। और यदि किसी मत विश्वास की आवश्यकता हो, तो ये ही इसके मत विश्वास भी हैं। क्योंकि ये बात करी जाती है, ये जो चर्चाएँ, हम इतना इसके बारे में इन चर्चाओं से ओपन नहीं है, पर ये इस तरीके की डिबेट्स चलती हैं। कौन-सा धर्म ऊँचा, तो उसके अंदर वो खुद ही तो मानक तय कर लेंगे और उसके ऊपर ये कहेंगे, मेरी क्रीड ये है, मेरा क्रीडो ये है। तो हिन तुम्हारा क्या है भई मत विश्वास? मेरा मत विश्वास ये है, इसलिए देखो, मैं तो मोरल भी हूँ, जीसस ये है, तुम्हारे जो है, ये तो अल्लाह तो इस तरीके की बात नहीं करता, इसलिए जीसस जीत गया तुम्हारे से। कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। मतलब ऐसी सीरियस डिबेट्स हैं, लगातार चलती हैं। और ये तब से चल रही हैं क्योंकि ये कि तुम्हारा क्रीडो क्या है ये बताओ? तो ये 3 चीज़ें मिलके, इसमें सारा यहाँ का साहित्य, यहाँ की सारी कला, यहाँ सब टोटल जो भी निर्माण है, जो भी यहाँ की उपलब्धियाँ हैं इस धर्म की, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ फ़िलॉसफ़ी और धर्म और जीवन ये अलग-अलग नहीं है। हाईएस्ट फ़िलॉसफ़ी को जीवन में ढालना, कैसे ढालें, ये भारतीय धर्म है। मतलब उच्चतम आपका जो साक्षात्कार है या दर्शन है, वो मैं जीवन के अंदर कैसे उसको उतार लाऊँ, ये बात भारतीय धर्म है।
तो यहाँ चिंतन, कर्म, ये सब एक ही हैं, सब एक ही धारा बन चुके हैं। और जो चीज प्रैक्टिस में नहीं आती, वो देर सवेर यहाँ रह नहीं सकती, और या प्रैक्टिस में आएगी ही आएगी। वो इतनी पोटेंट सत्य हैं वेद के, वो अपने आप को इम्प्रेस अपॉन करेंगे ही। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप चलोगे उस तरीके से। क्यों चलते हो ये हमको भी नहीं पता, पर करेंगे भई ये। सोच के थोड़ी करते हैं लोग। अच्छा लगता है, आनंद आता है इस चीज़ के अंदर। कोई भीतर ऐसी चीज़ है जो अपने आप को दबाव देती है कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें। अब ये कोई सामान्य बातें नहीं है, जो हमने योग्यता की, अधिकार की बात करी और वर्ण की बात करी। अब ये कोई सामान्य बातें थोड़ी हैं। ये तो सारी चीज़ को चेंज कर देगा एकदम। इसमें आगे चलें, विवेक? इसकी कमेंट्री भी है क्या भैया? हाँ। इसकी है पेज, ये आ गया। ये ही इसके मत विश्वास भी हैं। तो अब मैं इसकी कमेंट्री पढ़ देता हूँ। ये अच्छा याद दिलाया आपने। भारतीय धर्म ने, ये पेज है 173, अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसके अंदर। भारतीय धर्म ने इस मूलभूत आध्यात्मिक सत्य पर अपने आप को आधारित किया कि एकमेव परात्पर सनातन सत्ता ही सभी कुछ का मूल और आधार है। इसको आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये एक प्रचलित डिबेट है ये। और अगर हम नहीं समझें कि भारतीय धर्म क्या है, तो जितने भी रूप इसने पैदा किए, व्रत के, त्योहार के, जिस तरीके की शिक्षा, जिस तरीके की आर्ट, म्यूजिक, जो भी इसने कुछ भी डेवलप किया, उसका मूल चूक जाएँगे हम। इसका साहित्य चूक जाएँगे, और उसके अंदर ये क्या लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चीज़ यदि हमारे ध्यान में हो, इस आधार के ऊपर फिर हम इसको अप्रोच करें बार-बार, बार-बार। भई श्री अरविंद ने इलस्ट्रेशंस दिए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। जब वो साहित्य के बारे में कुछ कहते हैं, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, और जहाँ इलस्ट्रेशंस या एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, तुरंत तो उसको पकड़ के देखें। उसमें सुविधा है क्योंकि वो तो डायरेक्टली श्री अरविंद ने दे ही दिया। जो आर्ट पीसेस का उन्होंने जो वर्णन किया है, या जिसका एनालिसिस किया है, तुरंत में उन आर्ट पीसेस को देखें और उसके एक्सप्लेनेशन जो श्री अरबिंदो ने दिया है, उसके माध्यम से उसमें, अरे भई ये विंडोज़ अगर उन्होंने खोल दी, तो हमारे लिए सहज हो गया कि इनके माध्यम से प्रवेश करें। अभी तो ये भी नहीं पता प्रवेश करें कैसे? तो पहले तो इस वर्णन को जितना ये दे रहे हैं, बहुत बारीकी से समझें। उसमें हमारे अपना जो सोच है, विचार है, उसको साइलेंस करें पहले तो। और उसके क्या मायने निकलते हैं, उन डेफिनिशंस के आधार पे देखने की शुरुआत करें, सीखें, वो क्या कह रहे हैं। उस दृष्टिकोण से प्रवेश करें, बिना कोई मेरे प्रेजुडिसेस या प्री कंसीव्ड नोशंस लिए। किसी भी चीज़ के बारे में मेरे अपने विचार हो सकते हैं। उसमें वो सारों को एक बार दरकिनार करके, स्पेशली यदि उस फील्ड में अब हमारी तो कोई आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर कोई उतना कोई एज़ सच कोई हमारा कौन-सा कोई प्रोफ़ेशनली उसमें बैकग्राउंड रहा है, या कोई एकेडमिक्स किसी का रहा हो तो रहा हो। अगर रहा है तो उसके अंदर फिर बाद में उसको भी डिपेंड करता है आपकी सुरुचि कितनी है। पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उस तरीके से सुरुचि डेवलप की जाए और उसमें प्रवेश किया जाए। तो भारतीय धर्म ने इस मूलभूत आध्यात्मिक सत्य पर अपने आप को आधारित किया है कि एकमेव परात्पर सनातन सत्ता ही सभी कुछ का मूल और आधार है। पर एकमेव कहने से मतलब ये नहीं हुआ कि इतने सारे रूप कहाँ से आ गए। मतलब हमारे ही लोग बैठ के इस तरीके की बातें करते हैं।
आर्य समाज के कुछ जो लोग हैं वो एक तरीके की बातें करते हैं, कुछ लोग जो वैष्णव वाले हैं, वो किसी एक रूप विशेष की बात करते हैं, इस्कॉन वाले बैठ के इस तरीके की बात करते हैं। एक दूसरे का खंडन ऐसी बात के ऊपर कर रहे हैं कि मान लो इस बात का खंडन कर रहे हैं, नहीं विवेक ने तो लाल कलर की ड्रेस पहनी, दूसरा कहता है ना, विवेक वो वाला है जो पीली ड्रेस पहनता है। दूसरे बैठ के उसको देख के हँस रहे हैं, यार बात क्या कह रहे हो? विवेक वो वाला है जो पीली ड्रेस पहनता है। वो कहता है मेरे मन में आए वो ड्रेस पहन सकता हूँ मैं। और ये बड़ी सीरियसली बैठ के एक दूसरे को ये कहे नहीं मैं इससे जीत गया। कौन तो इस डिबेट में न तो कोई जीत सकता, न कोई हार सकता, क्योंकि ये निराधार है बिल्कुल। और फिर भी बड़ी सीरियसली ये सारी इस तरीके की डिबेट्स होती हैं। और हम भी उससे कोई अछूते रह नहीं सकते, इसलिए क्योंकि जो श्री अरविंद बता रहे हैं अगर उसमें हमारा प्रवेश न हो, तो हम भी नहीं समझ सकते वास्तव में बात क्या है। एकमेव परात्पर, पर वो एकमेव अलग-अलग रूप तो ले ही सकता है। एक व्यक्ति सो भी सकता है, भोजन भी कर सकता है, डिबेट भी कर सकता है, गेम भी खेल सकता है, गाना गा सकता है, चित्रकारी कर सकता है। एक व्यक्ति भी कितने काम कर सकता है। और वो सारे काम करके भी वो कहता है मैं इससे किसी से बंधा नहीं, मेरा व्यक्तित्व इनमें किसी के अंदर भी सीमित नहीं हो जाता। मैंने 1000 गाने कंपोज़ कर दिए, बहुत सारी कृतियाँ मैंने तैयार कर दी, बहुत सारे मैंने कीर्तिमान स्थापित कर दिए, मैंने बहुत सारी संस्थाएँ खोल दी। ऐसी मैं और 1000 गुना, लाख गुना कितनी भी कर दूँ, ये मेरी जो सच्ची पर्सनैलिटी है, जो मैं वास्तव में हूँ, इससे थोड़ी कोई एक्सप्रेस होता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा इससे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर जाती हो। मेरे डीपेस्ट मोमेंट्स के अंदर मैंने कोई व्याख्यान दिया, तो इससे एक विंडो ज़रूर है कि भई मेरे अंदर इतनी गहराई है। बस इतना भले ही आप कह सकते हो। बाकी श्री अरविंद का सारा साहित्य कुल भी मिलाया जाए तो श्री अरविंद के व्यक्तित्व को थोड़ी कोई बाँध देगा वो। या जितनी अभिव्यक्ति उन्होंने करी, पहले तो हम कॉन्शियस ही नहीं है उन्होंने क्या-क्या अभिव्यक्ति करी। अगर सारे को हम समझ भी पाते, समाहित भी कर पाते, तो श्री अरविंद का व्यक्तित्व कोई उससे बंद थोड़ी जाएगा। पर ठीक यही वाली जो एरर है इसके अंदर हम सारे के सारे कि एकमेव परात्पर है तो वो विभिन्न रूपों में क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट सारे रूप उसके हो सकते हैं और सारों को समाहित करो तो भी वो कोई इससे बंध नहीं जाता। इसीलिए तो परात्पर हो सकता है और वो परात्पर है, इस अपनी परात्परता से भी नहीं बंध सकता, वो सीमित भी हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं वो सीमित कैसे हो सकता है? अरे वो तो ऐसा है, वो तो निराकार है। ये कह के आपने उसको उससे सीमित कर दिया। कहने का मतलब ह्यूमन कंसेप्शन तो वो ये नहीं हो सकता, ऐज़ इफ मेरी चीज़ उसको प्रभावित कर सकती हो। कोई लॉजिकली भी अगर सोचें, अगर मेरे को डीप अनुभव भी ना हो, तो लॉजिक से भी ये हम समझें, तो जो हम मेटाफिज़िक्स से और से या ये जो तत्व चिंतन करते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। भई इस बात के अंदर वो कैसे बंध सकता है? आप ये कह रहे हो कोई वो परम तत्व है और आपके कंसेप्शंस में वो बंध जाएगा। लॉजिकली भी कैसे संभव है ये? भारतीय धर्म का सारा ताना-बाना मानो इसी मूल सत्य का भिन्न रूपों में प्रस्फुटन और परिणाम मात्र है। यही मैं कह रहा था अभी। ये जो बेसिक जो 3 प्रस्तावनाएँ हैं, 3 चीज़ हैं भारतीय धर्म की। हिंदू धर्म क्या है? तो श्री अरविंद कह रहे हैं भई ये 3 मूल तत्व से बनता है ये, कि कोई एक परम सत्ता है। आपका जो अधिकार और आपका भीतर जो कैपेसिटी है, उस तरीके से आप उसको अप्रोच करते हो। आप इसलिए अप्रोच कर सकते हो और आपके जितना अधिकार है उतना मिलेगा। जितना आपके मतलब आपने पूरा समाहित कर लिया आपकी क्षमता जितनी है और क्षमता आज जो है उससे ग्रो भी कर जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने सारे को समाहित कर लिया। और तीसरे आप इसलिए बन सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी वो हो। मूलतः आप वो हो, एक्चुअलिटी में नहीं हो, मैनिफेस्टेशन में नहीं हो, उसको मैनिफेस्ट करना है। तो आपके अलग-अलग भाग हैं, उन सारों के माध्यम से आप उसको करो।
तो इसलिए इन सारों के माध्यम से करने के परिणाम स्वरूप यहाँ सारी चीजें डेवलप हो गई। आपके एक्टिव लाइफ को, चिंतन को, कर्म को, वाइटैलिटी को, एस्थेटिक्स को, आपके जितने भाग हैं, सुख भोगवादी भाग हैं, उनको भी छोड़ा नहीं। बैर भाव है, उसको भी भगवान के पीछे लगा दिया। और उससे जो आपकी सदगति होती है, वो दूसरे करे इस ऐसी तो योगियों की नहीं होती। कहा हाँ, ठीक बात है। बैर भाव से भी आपके कोई भी भाव, आपके कोई भी चीज, उसको कैसे उसके साथ जोड़ दिया जाए। भाई नहीं, बैर भाव है मेरे अंदर, मैं क्या कर लूं, है भाई। भाई जैसा हूं वैसा हूं, इससे भाग के कहां चला जाऊं मैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मिला है, जैसा वर्ण मिला है, जैसा स्वभाव मिला है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, आप तो वहीं से शुरू कर दो बस। और आपको वहीं से उत्तर मिल जाएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, तो सारा ताना बाना भारतीय धर्म का भिन्न रूपों में इसी चीज का प्रस्फुटन, इस मूल सत्य का, और इसी का परिणाम है ये पूरी संस्कृति। अब जब एकमेव परात्पर सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव, सत्ता में जिस किसी वस्तु के संपर्क में आता है, आप ऑब्जेक्टिवली किस आपको लगता है जगत है, इसमें चीजें हैं, इसके अपने नियम हैं, समाज ऐसे है, राष्ट्र इस तरीके से है, परिवार ऐसे है, खाने की चीजें ऐसे हैं, व्यवहार करने की, इसमें नियम ऐसे काम करते हैं, जिसके अंदर आपके लॉज हैं, आपके भौतिक देह के नियम हैं, साइकोलॉजिकल नियम हैं, पारिवारिक नियम हैं, जो भी आपके नियम, बाहरी नियम हैं। आपको कोई चीज में संसिद्धि प्राप्त करनी है, आपको सफल होना है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, नियम है ये। दुकान सही चलानी है, समय पे उठ के वहां जा नहीं रहे। आज ग्राहक आया या नहीं आया, तुम तो पहुंचो वहां, उसमें ईमानदारी से व्यवहार करो। तो एक सफल व्यापारी होने के ये नियम हैं, और जो उसको फॉलो करता है उसके परिणाम आते नजर भी आते हैं। तो ये सब वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव, तो दोनों चीजें। जिस किसी वस्तु के संपर्क में आता है, जो कुछ वह अनुभव करता है या भविष्य में भी कर सकता है, वह सब उस परात्पर सत्ता को ही भिन्न भिन्न तरीकों से संपर्क, अनुभव और अभिव्यक्त करना है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप बाहरी तरीके से किसी भी चीज के संपर्क में आ रहे हो, अनुभव कर रहे हो। वो अनुभव आपके सेंसेशन से हो सकता है, वो अनुभव आपकी सब्जेक्टिव बीइंग के अंदर हो सकता है, सब्जेक्टिवली। आप थोड़ा सा ग्रो किए हुए, तो साहित्य में आप जो अनुभव करोगे, वो आप ही करोगे, दूसरे वाला व्यक्ति वैसा नहीं करेगा। और आप भी अपने आत्मिक क्षणों के अंदर आपकी क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है, उस तरीके से सेम पैसेज अलग-अलग तरीके से अनुभव करोगे। तो आप ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली जिस किसी भी चीज के संपर्क में आते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, जो कुछ भी अभिव्यक्त करते हो, ये सब उस परात्पर सत्ता को ही भिन्न-भिन्न तरीकों से अनुभव करना, संपर्क करना, अभिव्यक्त करना है। आप कुछ भी करते हो, उससे बाहर नहीं जा रहे। यही नहीं, इस मूल सत्य के कारण यह भी स्थापित होता है कि अभिव्यक्ति में हमें जो भी जड़ चेतन, चर अचर आदि रूप गोचर होते हैं, वे भी उसी दिव्य सत्ता के अंग हैं। कुछ भी, आप कोई चेयर पे बैठे हो तो कह रहे ये भी उसी का रूप है। माँ भौतिक चीजों से बात करती थी, वो कह रहे ये भी चीज एक्सप्रेस कर रही है। आप अगर भौतिक चीजों से दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो श्री अरविंद बड़े स्ट्रिक्ट थे इस बारे में, माँ बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि तुमको फिर बाद में राइट नहीं है भौतिक चीजों को काम में लेने का, अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो। और इसलिए नहीं उनको तुम ठीक रखते क्योंकि तुम्हारी उससे आसक्ति है, बल्कि इसलिए ठीक रखते हो क्योंकि वो भी डिवाइन की कोई चीज एक्सप्रेस कर रही है। अगर इस तरीके से आप देखोगे, आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। पर दुर्व्यवहार का मतलब एक होता है,
और उस एक उससे चिपट जाना एक चीज होती है। इनके सारी चीजों के मायने बहुत ज्यादा अलग निकलने शुरू हो जाएंगे। जीवन इस तरीके का नहीं रहेगा अगर ये बात हम थोड़ा सा भी मानसिक रूप से भी समझ जाएं तो। बौद्धिक रूप से भी यदि हम समझ जाएं इस बात को, तुरंत ही आप ये देखिए कि ये विचार भी आपको कितनी-कितनी चीज़ों से मुक्त कर देगा। जैसे वेद कह रहा है, इंद्र आते ही उसका वज्रपात है, अंधकार को छिन्न-भिन्न कर देता है। तो यदि ये विचार, ये क्लैरिटी का कि यार मेरा जीवन तो इस उद्देश्य के लिए है, इसमें मेरी सत्ता के ये भाग है, इनका ये उद्देश्य है, इसको तो माँ के लिए कार्य करना चाहिए। ये विचार मात्र भी कर पाओ, नहीं कर पाओ, वो बाद की बात है। पर आप एक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि ये वाली चीज़ जो जीवन में चल रही है, ये आउट ऑफ प्लेस है। ये गलत है या ज़्यादा है, या आप उसको उस पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। ये एक विचार भी आपके जीवन को कुछ लाइट डाल के दिखाता है कि कौन-सा किस रंग में है। अदरवाइज़ पूरा जीवन निकल जा रहा था। और उन सब चीज़ का, उस सत्ता को देखने और उनसे संपर्क स्थापित करने का अपना विशिष्ट तरीका है, जिसका अपना एक सत्य है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हर भाग का अपना एक सत्य है। हर भाग का राइटफुल उसका क्लेम है। सौंदर्य का है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हर भाग का अपना क्लेम है। यह तो सहज ही है कि ऐसा व्यापक दृष्टिकोण किसी प्रकार की एकांगिता या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता और परमात्मा का अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति करने के प्रत्येक मार्ग को स्वीकार करता है। इसीलिए यहाँ इतने सारे मार्ग हुए। अब उसको बेसिक्स को, उस मार्ग को समझे नहीं। उस समय उनके अंदर कोई विभेद नहीं था और जो भी मार्ग के ऊपर थे, वो अपने मूल को जानते थे, इसलिए किसी का एक दूसरे से कोई विभेद नहीं था। शैव का शाक्त के साथ कोई विभेद कैसे हो सकता है? जब एक ही परात्पर सत्ता के अंग हैं सारे के सारे, तो इनके दिक्कत कहाँ हो सकती है, ये बताओ? दिक्कत तो अहम के साथ उत्पन्न होती है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जो शिष्य है वो दूसरे को कहेगा, अरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तेरा गुरु तेरे लिए साक्षात परम ब्रह्म है, इधर उधर क्या कर रहा है? इनफैक्ट सहायता करेगा वो उसकी। कृष्ण प्रेम जो है दिलीप कुमार रॉय को, कि तेरे गुरु अगर कहें इजाजत दे तो ये काम करना, नहीं मेरी बात या मेरी तरफ भी देखने की तेरे को आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। शैव है वो शाक्त को ये नहीं कहेगा कि तू तेरे मार्ग को छोड़ के मेरे वाले पे आ जा। वो तो उसको ये जरूर कहेगा, अरे तेरे तेरे मार्ग में अन्यता होनी चाहिए और इसमें मेरे से कोई सहायता बन पड़ी तो एक दूसरे को सहायता पहुंचाएंगे। तो बताओ इसके अंदर कोई डिस्कॉर्डेंसेस कैसे हो जाएंगे? वैष्णव उनसे अलग कैसे चला जाएगा भाई? कोई भी दूसरा जो पद्धति वाला व्यक्ति है, वो खंडन कैसे करेगा? वो तो उसको फोर्टिफाई करेगा, उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई खंडन है ही नहीं। ये तो प्रायोजित तरीके से बाद में प्लांट करने की कोशिश करी गई है। आपको अपने भाई कैसे मूल से विच्छिन्न करोगे तब जाके आपकी संस्कृति को तोड़ सकते हो। नहीं तो इन्होंने कितना लंबा प्रयास किया। शिक्षा के अंदर इन्होंने, मैकॉले ने अपने पिता को और अपनी पत्नी को पत्र लिखे। मैकॉले ने नहीं, सॉरी, इसने, मैक्स मूलर ने, कि कलकत्ता में ऑलरेडी 1300 बच्चे, उस समय वो लिख रहा है 1300 बच्चे स्कूल्स के अंदर, हमारी जो स्कूल्स हमने स्थापित करी हैं उसमें पढ़ रहे हैं और उसके अंदर काफी जो है अपने मूल से विच्छिन्न हो चुके हैं। और मैं एक समय ऐसी आशा करता हूं कि धीरे 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 सारे अपने मूल से विच्छिन्न हो जाएंगे। अब प्रायोजित तरीके से ये काम किए जा रहे हैं। इसमें आप ये उनकी लाइट में आपकी जितनी सारी ट्रेडिशंस हैं जिसके कारण हम बचे रहे, उनको इस रूप में प्रस्तुत किया गया और आज भी किया जा रहा है। आज क्या कर रहे हैं? आप अपने, आपका जो इष्ट है वो देवता, चलो उसको पुकारो, बोलो उसको वो चॉकलेट लेके आए। बच्चा आंख बंद करके कहता है,
कि चॉकलेट आ जाए, बच्चे को बेचारे को क्या पता, नहीं आई। अब क्या आप यीशु को पुकारो, फिर देखो, अब उन्होंने तो तैयार करके ही रखी है, यीशु क्या पुकारे इसके अंदर। अब बच्चे की चेतना के अंदर तो ये आ गई बात। ये प्रायोजित तरीके से आपके परिवार के परिवार, पीढ़ी की पीढ़ी, एक पीढ़ी विच्छिन्न होने के बाद दूसरे को पता ही नहीं। आपके दादाजी की क्या चीज़ें उन्होंने करी थी, अगर ये कड़ी तोड़ दी जाए, आपको बताया नहीं जाए, तो एक जनरेशन में ही खत्म हो जाती है ये चीज़ तो। तो प्रायोजित तरीके से यहाँ सारी चीज़ें हुई हैं। अब हम जो हमको परोसा गया इनके द्वारा, उसको समझ के उसके आधार के ऊपर भारतीय संस्कृति का आकलन करने की कोशिश करते हैं और इसकी पद्धतियों को, चीज़ों को, ये तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ये तो ये वाली सोसाइटी थी, ये तो ये वाली सोसाइटी थी। अरे जो भी थी, पहले सच्चे रंगों में तो आओ, आकलन के आधार तो सही करो, अभी तो आकलन का आधार ही नहीं है। ये तो जिन लोगों ने हमको दिया है, वो तो प्रायोजित तरीके से हमारे ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया है। हमारा खुद का कोई दृष्टिकोण थोड़ी है। इसलिए श्री अरविंद ने हमको ये प्रवेश के द्वार प्रदान किए हैं कि इसमें हम प्रवेश कर सकें। और इसके लिए प्रवेश करने के लिए पहले हमको अपनी डेप्थ्स के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। फिर हम प्रवेश कर सकते हैं इसमें। उस माध्यम से देखें कि भी चीज़ें कोई समय अपने रूप में थी, आज उनकी आवश्यकता नहीं है, तो चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता है, उसको रीमोल्ड, बात तो ठीक है, पर बस थोड़ा-सा इसकी कवरिंग गड़बड़ हो गई। किताब तो बढ़िया है, ऊपर जो इसके ऊपर मैंने जिल्द चढ़ा रखा था, वो फट गया। अरे तो कंटेंट थोड़ी खराब हो गया उसका। पर अब ये आपको दृष्टिकोण होगा तब आप समझोगे, कि यार एक पेज को दीमक खा गई, पर इसका मतलब वो किताब थोड़ी खराब हो गई। कोई ऐसे गंभीर सूत्रों की कोई पुस्तक हो, आप तो कोशिश ये करोगे रिस्टोर करो इसको जल्दी से किसी भी तरीके से। ऐसी संस्कृति के प्रति यदि ये प्रवेश हम करें तो कुछ अकल आए, ये वाली बात है नहीं। ये कर नहीं रहा कोई, कोलाहल बहुत ज़्यादा है और इसको करने का तरीका बाहरी डिटेल से हो भी नहीं सकता। वो डिटेल्स चाहे आप कैसी भी डिटेल्स हों, अगर आंतरिक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो वो डिटेल्स भी कि मैकॉले ने ये किया, मैक्स मूलर ने ये किया, अगर ये पत्र आप पढ़ भी लो, तो भी आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, जब तक इस मानसिकता में हो। और चूँकि सभी कुछ उन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति में, चाहे वह कितनी भी हीन क्यों न प्रतीत होती हो, उन परमात्मा के दर्शन किए जाएँ और उसी रूप में उससे व्यवहार किया जाए। छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी इस तरीके से उसके साथ डील कर रहे हो, अरे परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप जो भी व्यवहार करोगे, वो उचित व्यवहार करोगे, उसके कल्याण का व्यवहार करोगे आप। और ऐसी मानसिकता के अंदर प्रकृति भी बहुत अलग तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती है। आप सोचते हो ये जड़ प्रकृति है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए राम जी गए, या आप कह दो ऋषियों के आश्रम में, कोई भी ऋतु हो, वृक्ष जो हैं फलों से लदे रहते हैं साहब। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जो यज्ञ की अग्नियाँ जो बंद पड़ी थी इतने लंबे समय से, आपसे आप प्रज्वलित हो उठी। ये सारी चीज़ें जड़ नहीं हैं। ये चीज़ जैसे ही हमारे जीवन में आएगी, ये सारी चीज़ को अपने आप ही उद्दीप्त कर देगी। वेद यही बात कह रहा है कि भई जो दीक्षित है उसके लिए ये सत्य रिवील हो जाएगा। तो जब तक हम इस भाव में प्रवेश नहीं करते, तब तक ये एक ऐसा जगत है जो बंद है और ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। भारत ने इसी चीज़ का निर्माण किया, इसी चीज़ के ऊपर अपने को आधारित किया। सब टोटल काम इसी के ऊपर किया और ये इतनी अक्षुण्ण चीज़ है जो आज भी बनी हुई है। मतलब एक समय इस तरीके का आया, मान लो, भैया आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में कार नीचे ढलान में भी जा रही है, फिर ऊपर भी जा रही है। एक समय आपको लग सकता है ऐसा कि साहब ये एक
अवनति आई इसकी, पतन का, ह्रास का समय आया, पर कोई संस्कृति चली नहीं गई। श्री अरविंद का आगमन, भाई इसके बाद तो और कोई चीज बचती क्या है फिर बाद में? इसलिए वो तो इश्यू है ही नहीं। इश्यू तो ये है कि अब हम इसके अंदर प्रवेश करें और हमारे कारण ये कोई स्थापित हो, वो तो खैर कोई खास बात नहीं है, वो तो उसमें कोई है ही नहीं। पर हमारा अपना जीवन वैभवशाली हो जाएगा और अगर हमको इस तरीके का अधिकार ये मान ले तो बात ही क्या? माँ श्री अरविंद का कार्य हमारे माध्यम से हो तो बात ही क्या? अतः स्वयं अपने अंदर और संपूर्ण अभिव्यक्ति में निहित उस सत्ता का साक्षात्कार करना, अधिकाधिक उससे संपर्क साधना और उसे अभिव्यक्त करना जीवन का एकमात्र कर्तव्यम कर्म बन जाता है। ये गीता कह रही है ये बात। और अगर हर घर में गीता का पाठ हो रहा है, तो वो नियतम कर्म या स्वभाव नियत कर्म, भाई कैसा भी वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, पर इतना तो उनको कहना ही पड़ेगा कि तेरा कर्म तेरे स्वभावजन्य होना चाहिए, तेरे ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, इतना तो कहना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर ये विचार हो कि कर्म वो होना चाहिए, तो कर्म की कोई डिसयूटिलिटी नहीं रहेगी। अब तो यूनिवर्सली कर्म जो है एक डिसयूटिलिटी हो गया। तकलीफ पाते हो कर्म के अंदर, आनंद नहीं आ रहा, तो ऐसे के अंदर आपका उत्थान कैसे हो सकता है? तकलीफ पाके पूरी दुनिया कि यार बड़ी ड्रजरी है, क्या इससे कैसे पिंड छूटे? काम इसलिए करते हैं आइदर तो कि भई ये इनको काम में नहीं लगाए रखेंगे तो ये शराब पी के पड़ जाएँगे। वीकेंड के ऊपर जो गति होती है लोगों की, और वहीं यदि कर्म के अंदर आपको आनंद आ रहा हो और उसकी डिसयूटिलिटी नहीं हो, और वो कब हो सकता है? जो स्वभावजन्य कर्म होगा, आपके भीतर का जो स्वभाव है, जब उसमें आनंद आ रहा है तो क्या फिर कोई तकलीफ तो रही नहीं उसमें। तो ऐसे में आप रोक नहीं सकते क्रिएशन की। क्या क्या क्रिएशन होगा सोचिए आप। एक छोटा-सा सूत्र है ये, पर कितनी डीप साइकोलॉजी का सूत्र है। इससे आप विच्छिन्न कर दो, तो संस्कृति वहाँ पहुँच जाएगी, जहाँ आज हम पहुँच गए, और इसको फिर से रिवर्स कर दो, तो हम फिर से वहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ वास्तव में हम बिलॉन्ग करते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से भारतीय धर्म पर दृष्टिपात करते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि इसका सारा प्रयास इसी एक सत्य को क्रियान्वित करने का विराट प्रयास है, और इस क्रियान्वयन की प्रक्रिया में इसने जो भी रूप अपनाए हैं, चाहे वे आंतरिक हों, बौद्धिक या भावनात्मक हों, या फिर बाह्य अनुष्ठानात्मक ही क्यों न हों। अब इसमें अपन ने व्यापक रूप दिया है क्योंकि एक-एक डिटेल में नहीं जा सकते। बाकी एक-एक शब्द अपने आप में पूरा-पूरा जगत, चाहे वे अंतरात्मिक हों, आंतरिक हों, रूप जितने भी, वो सारे रूप, जिसमें आपका आंतरिक साहित्य आ गया, जिसमें आपकी गुरु परंपरा आ गई, जिसमें आपके भक्ति मूवमेंट आ गए, सारे आ गए। तो ये रूप आंतरिक, बौद्धिक, जिसमें आपके सारे दर्शन आ गए, जिसमें आपकी सारी कलाएँ आ गई, क्योंकि उस बुद्धि के बिना तो नहीं हो सकती वो, या भावनात्मक। अब ये सारे क्या है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि आंतरिक हो और भावना उसमें नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर कोरी भावना हो, वो एक चीज़ है, अंतरात्मिक हो, वो एक चीज़ है, बौद्धिक हो, वो एक चीज़ है। प्रिडोमिनेंटली बौद्धिक हो सकता है, भावना उसमें जुड़ी हो सकती है, प्रिडोमिनेंटली भावनात्मक हो सकता है, उसमें बुद्धि का समावेश हो, प्रिडोमिनेंटली आंतरिक हो सकता है, उसमें बुद्धि का और भावना दोनों का प्रवेश हो। एक आंतरिक मूवमेंट है, भावना तुरंत के अंदर उसके जुड़े न जुड़े, जुड़ती सी जुड़े, बुद्धि को समझ में आए ना आए, मूवमेंट आंतरिक है। आप कह रहे हो उछाल के मैंने तो दे दिया, कोई चीज़ आई वो एक आदेश था, आपको तो भावना का या बुद्धि का मौका नहीं मिला, वो आदेश ही इस तरीके का है। तो ये बहुत-बहुत तरीके की चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं, प्रिडोमिनेंटली एक हो सकती है, इसलिए ये शब्द काम में लिए गए हैं, ऐसे नहीं कि कोई यूँ ही काम में ले लिए। या फिर बाह्य अनुष्ठानात्मक हो, जितने व्रत हैं, त्योहार हैं, अनुष्ठान हैं,
आपके हर एक इवेंट के ऊपर, जन्म लिया उस समय के अनुष्ठान, मृत्यु के समय के, विवाह के समय के, या जीवन के अलग-अलग पड़ावों पे अलग-अलग तरीके के आप, साहब इसका उपनयन संस्कार हो रहा है, साहब आप इसका ये गुरुकुल के अंदर जा रहे हैं तो ये वाला अनुष्ठान हो रहा है, या पता नहीं कितने-कितने अनुष्ठान, या फिर बाद में आप कोई यज्ञ कर रहे हो या कुछ भी, मतलब 24 घंटे आपको किसी न किसी चीज़ से सराउंड कर रखा है। मंदिर में जा रहे हो, सारी अनुष्ठानात्मक है, पूजा पद्धति जितनी भी है, इतने दिए जलाओ इस विधि-विधान से है, इसके बाद इस तरीके से करोगे, पहले आप उनको इस तर खुद का प्रक्षालन ऐसे करोगे, हाथों की शुद्धि इस तरीके से करोगे, आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो उसके अंदर यजमान के लिए ये चीज़ें हैं, उसके लिए ये है, उसके लिए बर्तन है या ये उसकी सामग्री है, उसके ये विधान हैं, समय ये ठीक है, इस समय ये काल में तो ठीक नहीं है, इस समय तो ये गड़बड़ है, ये मांगलिक कार्यों के लिए ये समय ठीक है। अब कहाँ से आ गई ये डिटेल्स? कितनी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं, अनुष्ठानात्मक क्यों न हो, और सारी को यदि धीरे-धीरे ट्रेस बैक करो, फिर वहीं चली जाएँगी ये, सीधे अपने मूल तक चली जाती हैं। उन सभी के पीछे का गंभीर सत्य और औचित्य भी हमें इस मूल सत्य के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। अगर इस दृष्टिकोण को चूक जाओ, जो कि अभी इसलिए इनको बेचारों को इसको साइंटिफिक बताना पड़ता है। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हो, ये बहुत साइंटिफिक है। अरे कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो आप? ये तो आपके भौतिक, और भौतिक को भी बहुत लिमिटेड तरीके से, कि बस इससे ये फ़ायदा है। बेसिकली साइंस का मतलब इससे हमको ये परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ का शास्त्रीय संगीत देखो, इसने ये किया ये काम। गायों के सामने हमने म्यूज़िक के स्पीकर्स लगा दिए यहाँ, अब ये दूध अच्छा देती हैं। 2 तरीके का संगीत सुनाया, अब इस दूध के अंदर मैं देखता हूँ इसके अंदर फैट कंटेंट ये है, इसके अंदर ये है। तो शास्त्रीय संगीत का क्वालिटी ये इसलिए बेटर है। जो आपको कहना हो कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि हम यूटिलिटेरियन स्पिरिट से जा रहे हैं, तो सारे विश्व के नियम हमको इसी तरीके के नज़र आने लगेंगे। तो आज जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चर्चाएँ हैं, इसलिए उसका मंथन करने में कोई लाभ है ही नहीं। इस विचारधारा से कोई चीज़ आएगी, उसको क्या मंथन करो आप? प्रवेश करो, श्री अरविंद ने आपको जो विंडोज़ दिए हैं या जो द्वार प्रदान किए हैं, उसके माध्यम से प्रवेश करें, और उसके लिए पहले अपनी तैयारी करें। विज्ञान में भी कोई जाता है तो पहले दिन क्वेश्चन थोड़ी करता है। उसकी जो प्रेमिसेज़ हैं, उसकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, उनको वो स्वीकार करता है। उनको स्वीकार करके परीक्षण करता है, धीरे-धीरे चीज़ों को समझता है, सीखता है, आगे जाता है। तब जाके वो लंबे समय बाद में एक ऐसी स्थिति में आता है, जब वो उनका खंडन भी कर सकता हो। पर वो खंडन करने के लिए खंडन नहीं करता, वो नव-निर्माण करता है, खंडन ऑटोमैटिकली होता है। वैसे ही जब आप इन सत्यों में प्रवेश करते हो डीपर तरीके से, ये तो और हायर रेवलेशंस है, इनका खंडन क्या करोगे आप? आप स्वयं अपने आप के लिए इनको विविड कर सकते हो, और इनको रिक्रिएट कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप भगवान की एक विशिष्ट एक कोई एक चीज़ हो। इसलिए आप इसको आत्मसात करके जिस तरीके से अभिव्यक्त करोगे, वो एक बिल्कुल नवीन तत्व लेके आएगा। अब सोचो, हर व्यक्ति क्रियान्वयन में भी नहीं तो एटलीस्ट कम से कम चाहता यही हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो क्या आपका वातावरण रहेगा? अब एक इतनी हम दूसरी स्थिति के अंदर आ गए, हम नहीं समझ पा रहे इस वातावरण को भी, और ये वातावरण हमको ऐसा लगता है अभावात्मक है। तुरंत में अगर ये डिग्री नहीं मिलेगी, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, और छूट जाएँगे हम तो पीछे, ये लगता है। अगर हम इसमें पेस अप नहीं कर पाए, तो हम पीछे छूट जाएँगे। किसके पीछे छूट जाओगे? आप अपने ही डीपर जो सत्य है, उनका खंडन करके पीछे आगे का तो मतलब ही नहीं है। तो ये भारतीय धर्म जो ये क्या कर रहा था, उसके कारण ये जितने भी रूप उत्पन्न होके आए, वो सहज रूप से आए, सहज उत्पत्ति है उसके कारण। ये कितना भी इसका विवेचन करो, इनफ डेप्थ में तो जाया ही नहीं जा सकता इसके अंदर।
इतनी गहरी बात है ये। तो ये इसकी कमेंट्री भी हो गई। इसके बाद का भी आप अपने स्तर के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ हमको समय भी हो गया, 9 बजे हम क्लास लेंगे दोबारा। देविका जी, इसमें कोई बात है? नहीं कुछ नहीं, क्लियर है। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि साधना के दृष्टिकोण के बिना भारतीय संस्कृति में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये तो कंसेप्शन से परे है कि कितनी डेप्थ है इसके अंदर। ये तो इनकंसीवेबल सी चीज है कि, और आज तो ये समझ पाना, और एकमात्र श्री अरविंद इसकी विंडो हमको प्रदान करते हैं। इसका प्रवेश द्वार श्री अरविंद प्रदान कर रहे हैं, और बाकी तो और आप यूं प्रवेश करो भावनात्मक तरीके से, तो आप उसमें, यहाँ भी मेरे को रामचरितमानस बहुत अच्छी लगती है, पर वास्तव में उसमें तत्व क्या है, बात क्या है, इसकी कला में चीज क्या है। कला से आप आकृष्ट हो सकते हो, संगीत से आकृष्ट हो सकते हो, वो एक चीज है, पर वो कर क्या रहा है, किस गहराई से, क्या बात है, क्या नहीं है, ये तो खाली श्री अरविंद ही पर्सपेक्टिव देते हैं। मतलब पूरा जीवन अगर इसमें लगा दिया जाए तो हम इनफ कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों हम ऐसी चीजों से ठिठक रहे हैं? ये वैभव है हमारे जीवन के, ये करने के काम है। अगर और कोई दूसरे काम में हम संलग्न हैं तो उसकी उपयोगिता निल है, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है। जब हम माँ श्री अरविंद के प्रति जुड़ गए, हमारी प्यास उन्हीं के प्रति है, तो इसी दिशा में काम करेंगे तो उसी में हम सुख पाएंगे। और कोई दूसरी चीज में बातें चाहे कितनी भी कर लो, आपके लिए और मेरे लिए वो परधर्म है। वो काम तुरंत बंद कर देना चाहिए, चाहे उसकी बाहरी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। वो सुख नहीं पहुंचा सकता, और आपके जीवन का उतना समय, एनर्जी, चेतना सारी लेके जा रहा है, और इस संभावनाओं को लेके जा रहा है कि आप उस प्रवेश द्वार में प्रवेश कर सकते थे। अब इसकी तो कोई इससे कंपैरिजन या तुलना या इससे कीमत आकलन कैसे कर सकते हो भाई? उस प्रवेश के अंदर और इसके अंदर मेरा तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है। अरे यार, इसमें और इसमें दोनों में कोई तुलना थोड़ी है। माँ के साथ एक क्षण और पूरे विश्व की निधियां, अभी कोई कंपैरिजन थोड़ी है इसके बीच में। क्या तुलना है इसकी? ये एक करने की चीज है। इससे जो जो भावित हों वो डिसाइसिवली टर्न लें, और कोई दूसरा काम करना आपके लिए और मेरे लिए ये परधर्म है, और परधर्म कभी भी सुख नहीं लेके आ सकता, तकलीफ ही लेके आएगा वो। विवेक? अ, ठीक है भैया, इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, बड़ा गंभीर है। कमेंट्री भी बड़ा गंभीर है, श्री अरविंद ने बताया वो भी बड़ा गंभीर। तो फिर से पढ़ते सुनते हैं। ये विवेकानंद ने भी इस पे कुछ कहा है क्या भैया? अपनी, ये देखो आप, ये पुस्तक धर्म के बारे में तो कहा है विवेकानंद जी ने कि ये वेदांत का धर्म है, भारतीय धर्म, और तुम वेदांत की संतानें हो। विवेकानंद जी तो शुरू से अंत तक खाली एक ही बात, अरे तुम इस चीज पे विश्वास करो, तुम वेदांत की संतान हो। तो वेदांत की बात तो यही है ना, वेदांत भी तो यही कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म। ये सारी की सारी चीजें ब्रह्म हैं। अगर आप विश्वास करो, मानसिक रूप से भी विश्वास करो, तो भी इसके मायने क्या क्या निकलते हैं देखो। तो विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में कहा है, अपनी साहस और प्रेम पुस्तक के अंदर ये सिलेक्शंस हैं। कल उसको ले सकते हैं हम लोग? इसमें आगे चलेंगे क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। अब भारतीय धर्म का अतीत में ये इसमें आ जाएगा, इसके अंदर अपने आ जाएगा आगे। यथा समय अगर वो लगेगा तो अपन जरूर लेंगे उसको। एक प्रश्न आ रहा था भैया कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों एक ही है या कुछ दोनों में अलग है? यही उन्होंने कहा कि यही राष्ट्रवाद है, सनातन धर्म, दिस इज नेशनलिज्म। सनातन धर्म ही नेशनलिज्म है। और अगर ये जाति नष्ट हो सकती हो, सनातन धर्म नष्ट हो सकता है, तो इसके साथ ये, तो नेशनलिज्म के बारे में वो बात कर रहे हैं।
कि सनातन धर्म ये ही राष्ट्रवाद है। यहाँ का राष्ट्रवाद तो सनातन धर्म ही है और कोई दूसरा राष्ट्रवाद नहीं है। ये तो सीधे-सीधे कोटेशन है ही श्री अरविंद का। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ विराम देते हैं। हम्म, जय श्री माँ। जय श्री राम।